आज हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, जिसकी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सद्बुद्धि दे उन बहनों को, उन लड़कियों को, उन औरतों को जो शादीशुदा ज़िंदगी होने के बाद कहीं और अपने प्रेम की तलाश करती हैं। और उसके बाद आजकल जो हो रहा है कि पत्नी ने पति को कॉफ़ी में जहर दे दिया, पत्नी ने पति के 4 टुकड़े कर दिए, उसके शरीर को 4 हिस्सों में बांट दिया और उसे ड्रम में पैक कर दिया। जबकि हमारे भारत की नारियां, हमारे भारत की नारियों से पूरा देश गौरवान्वित होता आया है, लेकिन हमारे देश की नारियों को पता नहीं क्या हो गया है, किस गुमान में है। पहले हम देखते थे पत्नी के लिए, हम सुनते आए हैं कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत करती है। पत्नियां पहले पति शराब पीकर आकर मारता था तो भी सह जाती थी, दिन रात घर में काम करती थी, उसको सास ससुर परिवार पति के बच्चों के ताने मिलते थे तब भी वो सह जाती थी। उसको इज्जत नहीं मिलती थी, प्यार कम मिलता था तब भी वो सह जाती थी। उसको अपने परिवार से दूर कर दिया जाता था तब भी वो सह जाती थी। उसको उसके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता था। त्याग, तपस्या और बलिदान की देवी होती है औरत। हमारे देश की नारियां, हमारे भारत की नारियां कितना अभिमान के साथ हम उनका नाम लिया करते थे, लेकिन आज जब हम सुन रहे हैं कि अपने सुहाग को किसी गैर मर्द के कारण, किसी पराये मर्द के कारण मौत के घाट उतार देना, उसके साथ ऐसी हरकत करना, उसको जलील करना, उसको बेइज्जत करना, थाने कोर्ट कचहरी का उसके परिवार को मुंह दिखाना। मैं तो कहती हूँ कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो माँ बाप के घर में उसके लिए वो जगह नहीं हो पाती जो पहले थी। पति का घर ही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर लड़कियां, हमारे माता पिता होते हैं, वो गुस्से में हमें डांट देते हैं, इवन मार, हम छोटे रहते हैं तो हमें मार तक देते हैं, हम सह लेते हैं क्योंकि हमारे माता पिता हैं। तो उसी तरह हमारे पति के माता पिता भी होते हैं। कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई बात हो जाती है जो उनको पसंद नहीं होती है। बड़े होने के नाते अगर बच्चा समझ के वो आपको डांट देते हैं तो उनकी बातों का इतना बुरा मत मानिए। कि नई नई शादी होती है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल साथ में रहने के बाद आप उनके बेटे को उनसे छीन लेती है, घर से अलग रहने लगती है। और अलग रहने के बाद जब आपका पति बाहर कहीं काम करने के लिए जाता है तो आप अपने पति का वियोग में कहें या आपकी, मुझे समझ में नहीं आता उन औरतों को मुझे क्या शब्द देना चाहिए, कि बाहर इश्क लड़ाती हैं और उसके बाद उनका पति ही उनके लिए कांटा लगने लगता है उनको, और उस कांटे को हटाने की साजिश अपने बॉयफ्रेंड के साथ रचती है, जिसका अंजाम अभी सामने है। हाल ही में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। अंजाम सामने है। आज वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह पाएगी, ना परिवार के साथ। समाज, हमारा परिवार, कोई उसको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखेगा। आज जब उसको कोर्ट ले जाया जाता है पेशी के लिए, तो आम जनता, इवन वकील भी से भी उनको खतरा है, उनको लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। वो कहीं सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे कुकर्म करेंगे, क्योंकि कर्मा है, कर्मा लौट कर आता है। आप किसी के बच्चे के साथ गलत करेंगे तो निश्चित ही आपके साथ भी गलत ही होगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। वो भी किसी का बेटा है। बेटियां आप कहते हैं ना, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले लड़कियों को बड़ा डर होता था कि लड़कियों के टुकड़े कर दिए जाते थे, लड़कियों को सूटकेस में पैक कर दिया जाता था, लड़कियों को दहेज के लिए घरेलू हिंसा में जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं हो रही है, लड़के भी हो रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी दैनिक भास्कर में कि जबलपुर के किसी व्यक्ति ने, एक सोशल मीडिया पे वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि
मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, मुझे बचा लीजिए। वो आए दिन लड़ाई करती है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है, मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ। और ये वीडियो जारी करने के बाद वो लापता हो गया। पूरा परिवार परेशान है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई या उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए दिन सामने आ रहे हैं। पता नहीं आज की लड़कियां, आज की महिलाओं को क्या हो गया है। एक औरत जिसका पति मर जाता था ना, विधवा होने के बाद वो अपने बच्चे के लिए जी जाती थी, क्योंकि त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्त होती है एक औरत। लेकिन आजकल शादी होने के बावजूद एक औरत अपनी खुशी के लिए, अपना संसार फिर से बसाने के लिए ऐसे कुकर्म को अंजाम दे रही है। ऐसी घटनाएं अप्रिय होते जा रही है जो हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे हर घर के लिए खतरा है। क्या सीख मिलेगी आजकल के बच्चों को? आपके वीडियोस देखेंगे, कहाँ जाएगी ये जनरेशन? उनके हौसले बुलंद होंगे। इसलिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपका पूरा परिवार, पूरा देश शर्मिंदा है कि हमारे देश की नारियां ऐसे काम कर रही है। हमारे देश की नारी को गौरव से देखा जाता था, गौरव की बात की जाती थी। हमारे देश की नारियों से लोग हाथ मिलाने में हिचकिचाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है आजकल की औरतों को, जो अपने चंद खुशियों के लिए, चंद खुशियों के लम्हों के लिए पूरा परिवार का सत्यानाश कर रही है। आप जो कुछ कर रही है बहुत गलत है। एक पहले कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब मुझे भी लगने लगा है कि बेटे बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन पुरुष वर्ग महिला से परेशान है। उल्टा हो गया पूरा। पहले पुरुष महिला को परेशान करते थे, हर तरफ से प्रताड़ित करते थे, घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, दहेज में जला दी जाती थी, सती हो गई है महिलाएं। उसने सहना नहीं छोड़ा था। लेकिन आजकल की महिलाओं से लोग डर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बोल देंगे तो उनको डर लगता है। तो ऐसे में खुशहाल परिवार में कैसे जी पाएंगे? भय के माहौल में आपके घर में, आपके परिवार में खुशी आ सकती है क्या? जो पत्नियां अपने पति के लिए जीती है ना, उसका पति अगर शाम को देर से घर लौटे तो उसकी सांस थम जाती है। और आजकल की लड़कियां कैसे अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। पति को परमेश्वर कहा जाता था, उनके पैर छुए जाते, उनका आशीर्वाद लिया जाता। अपने सुहाग को बचाने के लिए औरतें सती हो गई, जहर पी लिया, जहर का घूंट पी कर जीती रही, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति का दामन नहीं छोड़ा। पर शर्मिंदा हूं मैं आजकल की औरतों की ऐसी घिनौनी हरकत से। हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा देश शर्मिंदा है। तो जो औरतें ऐसा घिनौना कृत्य करती है उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ताकि ऐसा करने वाली औरतों को सीख मिल सके कि आगे कोई भी लड़की ऐसा कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे।